चलो शुरू करें। यस सर। चलो देखो, हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन, सॉरी हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ की ना। इसको देख लो फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, ये 30 सेकंड है और ये 40 सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है और इसमें वेलोसिटी दी हुई है आपकी, ये 5 मीटर पर सेकंड है और इधर -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो लिखो, यस सर। डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, determine distance traveled by the particle in 40 seconds and also determine the average velocity of the particle. Determine the distance traveled by the particle in 40 seconds and also determine the velocity, average velocity of the particle in that period. बना लोगे? बन जाएगा? बोलो बच्चे। यस सर, ट्राई कर रहे हैं सर। ट्राई करो फटाफट। और इसका ना डिस्टेंस जो है पोजीशन टाइम कर्व भी बना दो, ड्रॉ पोजीशन टाइम कर्व आल्सो। यस सर। पोजीशन टाइम कर्व भी बनाओ। सर नहीं बना। नहीं बना? अरे यार क्यों नहीं बना यार? सर क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 40 सेकंड्स। सर निकालो। निकाल लिया? एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सर 100 मीटर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, शाबाश। देख बच्चे, मैंने आप लोगों को सिखाया था वेलोसिटी टाइम कर्व है, क्या है? वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकाल दो तो क्या निकल जाएगा आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया में दोनों को एरिया को ऐड कर दो, प्लस वाला या माइनस वाला, दोनों। यस सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब ये देख, इसका एरिया क्या होगा बता? क्या इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते हो? दोनों ट्रायंगल का प्लस कर दो। दोनों ट्रायंगल का प्लस कर दो। दोनों ट्रायंगल का प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 5 × 20, यही तो? यस सर। 50। 50 हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर। 50 नीचे वाले का। अच्छा, इस वाले का कितना होगा? फर्स्ट का 50, सेकंड का भी कितना होगा भाई? 50। 50 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 × 20, दैट इज 50। तो टोटल कितना हो गया बोलो? 100। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्लियर है? अच्छा आप देख, इसके ऊपर वाला ध्यान से समझो, ये सब बेसिक है यार। आप लोग ना पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो, या फिर मुझे यार, या तो मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। क्या ऐसा है क्या? नो सर। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि वेलोसिटी टाइम कर्व अगर दिया है और आपको डिस्टेंस टेबल निकालना है तो उसका सीधा सीधा एरिया अगर निकाल पाते हो तो एरिया निकाल दो फटाफट। यस सर। कभी कभी एरिया नहीं निकल पाएगा, आपसे दिक्कत होगी। यस। तो इक्वेशन से तो जब एरिया निकाल पाते हो तो फटाफट उसका एरिया निकाल दो। एरिया निकालते ही क्या मिल जाएगा आपको? डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें ध्यान से समझो, एक एरिया प्लस में है और दूसरा माइनस में है। डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसके ऊपर वाला एरिया प्लस में हो गया। यस सर। और ये नीचे वाला एरिया किस में हो गया? माइनस में। माइनस में। तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में, डिस्टेंस तो हो जाएगा सेम, मतलब डिस्टेंस तो हो जाएगा इसका और इसका दोनों का सम, एल्जेब्रिक नहीं, दोनों का सम। सम। क्लियर है? यस सर। अच्छा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो 0 आ जाएगा। एरिया तब भी जुड़ेगा,
लेकिन ये वाला एरिया प्लस में जुड़ेगा और ये वाला माइनस में। माइनस में। तो ये एरिया हो गया प्लस में 50 और ये एरिया हो गया माइनस में 50। अरे हुआ नहीं हुआ? यस सर। ये प्लस में 50 और ये माइनस में 50 दोनों मिला दोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? 0। एवरेज वेलोसिटी भी 0। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया प्लस 50 और माइनस 50 प्लस 50 माइनस 50 तो कितना हो गया भाई? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई भाई? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई बोलो? एवरेज वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कितना? 40 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी नहीं आया समझ में? आ गया सर। यही मैं समझा रहा हूँ आप लोग। यस सर। और कब से समझा रहा हूँ? समझा रहा हूँ ना कब से? यस सर। पोजीशन टाइम कर्व खींचो इसका। पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम कर्व खींचो फटो। पोजीशन टाइम कर्व। सर खींच दिया। खींच दिया? यस चलो सर। मैं खींचता हूँ पोजीशन टाइम कर्व। ये वेलोसिटी टाइम कर्व, ये -5 मीटर पर सेकेंड, ये +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? यस सर। ये वेलोसिटी टाइम है ना? यस सर। ठीक है बच्चे, ये 20 और ये 40, ये 10 और ये 30 है सेकेंड। यस सर। ठीक है बच्चे, पोजीशन टाइम खींचना है आपको। देखो टी पोजीशन x मान लो, ठीक है? एक्स टी Yes. कर्व खींचना है आपको। तो यहां से यहां तक 25। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 25। x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाओगे? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। अरे यही तो लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहां से यहां तक? स्ट्रेट लाइन है ना वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। यस सर। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस क्या सर। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है t इज इक्वल टू 0 पे? यस सर। x कितना हो जाएगा? 0 Half प्लस it. हाफ a। एक्सेलेरेशन आपको पता है क्या इसका? सर 0.5। 0.5 5। पक्का? देखो ये 5 है और ये 10 है। 10 सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड है? 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है एक्सेलेरेशन। यस सर। भाई 0 से लेके 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड, यही तो हुआ वेलोसिटी में चेंज। यस सर। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम 10 हो गया, तो वेलोसिटी कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 0.5। यस सर। तो 0.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट कर रहा है वो। यस सर। तो 0.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो यहाँ लिख दो 0.5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई? ये 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। 5 बचे 25 हो गया ये। यस सर। 25 मीटर हो गया ये। यस सर। 25 मीटर हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। 25 मीटर हो गया। अब एक्सेलरेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बोलो यार। अरे ऐसा ही तो बनता है एक्सेलेरेशन का। पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेट करके गया? 25 मीटर। एक्स टी कर्व तो यही बनेगा ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी 5 से फिर 0 हो गया, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? वेलोसिटी घट रही। घट रही है, तो डीएक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन देख लो,
सेकंड पोजीशन, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो। तो सेकंड में देखो x2 इज इक्वल टू, पहले वाले में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसका कितना है, x1 प्लस u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर। लो ये हो गया। यस सर। पता नहीं, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। तो Yes, sir. x1 कितना है भाई बोलो, 25 है क्या, यस सर। प्लस u1, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 5 गुना 10 इंटू टी, कितना है, कितने सेकंड, 10 माइनस हाफ ए, एक्सेलेरेशन कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 से लेके 0 पहुंच गया, मतलब घट गया, तो रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन कितने से, 0.5 से, इंटू 10 का स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे यही तो होगा, पता नहीं यार, आवाज नहीं आ रही है मुझे। आ गया सर। तो x2 कितना हो गया बोलो, x2 हो गया 25 प्लस 50 75, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 25, क्या x2 50 मीटर हो गया। यस सर 50। तो ये 50 पहुंच जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन वाला, तो रिटार्डेशन वाला कर्व ऐसा बनता है क्या, झुका हुआ नीचे को। हाँ ऐसा, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गया ये, 50 तक। जिसको ना समझ में आए मुझसे पूछ ले। यस सर। देख उसके बाद क्या होगा भाई, अभी आगे ये यहाँ से यहाँ तक है, ऑपोजिट एक्सेलरेट ही डायरेक्शन। कर रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, यस सर ऑपोजिट। एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसकी वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है यस सर। है ना। डिस्प्ले। यस सर। तो देख लो x3, इस वाले उसमें देख लो, सेगमेंट में, इस वाले में। तो x3 इज इक्वल टू, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। x2 माइनस u3t माइनस हाफ a3t स्क्वायर, चलेगा क्या। यस सर। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, सर क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस कर दिया हमने। तो देखो Yes, x2 कितना है, 50 है, 50 माइनस u3, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, 0 0 यहाँ पहुंचा वेलोसिटी कितनी है, अच्छा यहाँ पहुंचा वेलोसिटी हो गई -5, तो ठीक है, उससे Minus- मतलब नहीं है। माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन क्या वही 0.5 ही होगा, क्योंकि हर जगह एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, यस सर। इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर। 100 हाँ देखो 50 माइनस 25 25, यानी 25। तो ये 25 मीटर हो गया, चलेगा क्या। यस सर। 25 मीटर एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। यहाँ तक पहुंच गई 25 तक। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में, यस सर आ गया। क्या। यस सर। अब देखो ये -5 से 0 हो गया, अब एक्सेलेरेट हो गया, रिटार्ड हो रहा है, ये रिटार्ड हो रहा है अपोजिट। अब ये रिटार्ड हो रहा है ना, -5 से कहाँ पहुंच गया, 0, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, -0.5 ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर 0 पे आ गया। ये कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा कि नहीं, बोलो यार। यस सर ऐसे करके। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कर बनेगा। अरे नहीं आया, आ गया सर। आ गया ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसमें देखो, तो जहां से t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, t इक्वल टू 40 पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 ये कर बनेगा। यस सर। मैक्सिमम कितना हुआ, 50 मीटर। मैक्सिमम कितना हुआ, 50 मीटर। 50 मीटर। तो ये 50 मीटर गया ऊपर,
फिर 50 मीटर कहाँ आ गया, नीचे। तो आ टोटल गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, टोटल डिस्टेंस 100 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100। ठीक है, यस सर, अरे चलेगा, यस सर, आगे चले। यस सर। देखो लिखो, अगला टॉपिक है वेरिएबल एक्सेलेरेशन मोशन। वेरिएबल, हाँ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन की बात कर रहे थे। यस अब हम सर, लोग किसकी बात करेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलेरेशन मोशन की बात करेंगे। वेरिएबल एक्सेलेरेशन मोशन में हम लोगों ने 3 मोशन बताए थे आपको कि एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंडेंट होगा। या यस तो सर, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन होगा, या तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, या या तो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फंक्शन होगा। यस सर, कितने बताए थे हमने आपको, 3। कौन कौन सा। टाइम, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये एक एक टॉपिक छोटा छोटा सा है और इन टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है और इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस सर, पहला टॉपिक है एक्सेलेरेशन वेरिएबल का, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन होगा। अगर एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तब उसके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके पोजीशंस, उसके डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है तो उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन कैसे निकालेंगे। और Yes, sir. एक्सेलेरेशन अगर पोजीशन का फंक्शन है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे या पोजीशन कैसे निकालेंगे किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम। मेरी बात समझ में, कितने क्वेश्चंस बने, 3। तो पहला लिखो, हाँ 3 टाइप। तो पहला लिखो, एक्सेलेरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ टाइम, एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल is given as a function of time। अगर एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल का टाइम का फंक्शन दिया हो तो, यस सर, टाइम फंक्शन मतलब एक्सेलेरेशन आपका हो गया से समथिंग एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी है, इसका फंक्शन हो गया भाई टाइम का। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, मेरे बच्चों देखो, मैंने आपको अगर स्टार्टिंग मैंने किया था काइनेमेटिक्स का, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको काइनेमेटिक्स के कि देखो एक्सेलेरेशन का जो मोशन का इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन निकालना हमने बताया था आपको कि अगर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, एक तो लिखते हैं डीवी बाई डी टी के फॉर्म में, और दूसरा हम लोग लिखते हैं वी डीवी बाई डी एक्स के फॉर्म में या डीएस के फॉर्म में, ऐसा मैंने लिखवाया था आपको। यस सर, ठीक है, और Yes, एक sir. हम लोग लिखते हैं एक्सेलेरेशन को d2x या d2s अपॉन dt स्क्वायर के फॉर्म में। यस सर, ये 3 इक्वेशन मैंने बताए थे आपको। यस सर, क्लियर है। यस सर, अगर मेरे बच्चों ध्यान से समझो, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी इंटीग्रेट कर दो। कहाँ, किस इक्वेशन, कैसे इंटीग्रेट करोगे, ऐसे देखो। अब देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सीखो पहले। यस सर, मैं इसको सिखाऊंगा और इस पे क्वेश्चंस भी दूंगा और आप बनाओगे इसको। देखो, अब एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन दिया है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो अब ये देखो तीनों इक्वेशंस में एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के साथ कहाँ है जिसमें टाइम दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन वो है, पहला वाला, इक्वेशन इन तीनों में है जो एक्सेलेरेशन टाइम के साथ दिया हुआ है या वेलोसिटी एक्सेलेरेशन दिया हुआ है टाइम के साथ, ठीक है, और उसमें वेलोसिटी भी गिवन है। तो ये देखो पहला जो इक्वेशन है हमारा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यस सर, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। डी, अब a इज इक्वल टू dv अपॉन dt अगर अप्लाई करते हो, अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो देखो a इज इक्वल टू dv बाई dt अप्लाई करोगे तो a की जगह क्या लिख दो, a इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ft, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ft। तो आप भी देखो यहाँ dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे,
एफ टी डी टी होगा कि नहीं बोलो? यस सर, क्या इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा? यस sir. सर, क्या कर देंगे इसे? इंटीग्रेट, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको बच्चे? वेलोसिटी। Velocity. अब देखो इस इक्वेशन में क्या कहीं टाइम दिया हुआ है? नो सर, तो इस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करने का मतलब ही नहीं होता। यस सर, क्या इस इक्वेशन में टाइम दिया है? हाँ, लेकिन इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी तो है ही नहीं। यस सर, तो अभी इस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करना जरूरी नहीं है। नहीं, अब यहाँ से आपको वेलोसिटी निकल जाएगी, तो जो वेलोसिटी आएगी, क्या वेलोसिटी वो टाइम का फंक्शन होगा? यस सर, हाँ। अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो गया, तो आपने पढ़ा है वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन मिल गया और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएस बाई डी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो? सर फिर से इंटीग्रेट कर तो देंगे। वेलोसिटी अगर आपको मिल गई, टाइम का फंक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू dt। कर लोगे कि नहीं बताओ? Yes, यस sir. सर, और उसे इंटीग्रेट कर। नहीं आया समझ में? आ गया सर, मेरे आ गया। सारे बच्चे समझे, बहुत आराम से समझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको 1000 मिलेंगे। यस सर, यही नहीं, आप जब 12th में पढ़ोगे तब भी मिलेंगे वहां पे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें कम से कम 2-3 टॉपिक मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है आईआईटी का। यस सर, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको कौन सा टॉपिक नहीं, आपको क्या हर टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं कि नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप नहीं बना सकते आईआईटी के क्वेश्चंस, मैं आपको पहले ही बता दूं। और यस वो सर, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं सब। यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर, ठीक है, तो एक बार वेलोसिटी निकल जाएगी तो वेलोसिटी का आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है। सॉरी, वेलोसिटी का आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, v इक्वल टू ds बाई dt। वहां Yes, से आप sir. डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, टाइम का फंक्शन। यस सर, उतारो इसे फटाफट। उतार दिया सर, ठीक है, तो अगर उतार दिए तो क्वेश्चन लिखो। किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन a इक्वल टू 3 माइनस 2t। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल as a function of time is given by the equation a is equal to 3 minus 2t। एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, किसके फंक्शन का? टाइम का फंक्शन, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन है? a is equal to 3 minus 2t। क्लियर है? यस सर, पार्टिकल मूविंग along x डायरेक्शन। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, At the instant t is equal to 0, at the instant t is equal to 0, at t is equal to 0 and t is equal to 6, t is equal अब to कहो, 6, at t is equal to Velocity. 0 and t is equal to 6, वेलोसिटी निकालनी है। ना, it occupies same position। It occupies- 0 पे भी जो पोजीशन में था वही 6 पे भी उसी पोजीशन में है। यस सर, जिस पोजीशन में क्या था, 0 पे था, वही पोजीशन उसकी 6 पे भी है। यस सर, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलेरेशन का फंक्शन दिया हुआ है 3 माइनस 2t। टाइम का फंक्शन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3 माइनस 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू 6 द पार्टिकल इज एट सेम पोजीशन। यस सर, क्लियर है? यस कहने सर, का मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 0 जो x 0 होगा ना, वही x 6 भी होगा। यस सर, नहीं आया समझ में? आ गया सर, Position at t is equal to 0 is x0. Suppose the position of the particle at t is equal to 0 is x0 and the position of particle at t is equal to 6 is also x6. Is also x0. Then the position at t is equal to 0 and t is equal to 6 will be same. Yeah, is same according to the condition. So x is equal to 0 and x is equal to 6 are equal. आर इक्वल, x0 और x6 दोनों क्या हैं? इक्वल है। ये कंडीशन दी, ठीक है?
यस सर। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, लिखो। यस सर। नंबर ए, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नंबर बी, what will be the velocity at t is equal to 2 seconds? मेरे सारे बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 6 पे पोजीशन दोनों सेम है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और t is equal to 2 पे। t इज इक्वल टू 2 पे क्या वेलोसिटी। तो सर पहले आ क्या गया। करोगे भाई, पोजीशन निकालोगे। सर आ गया। आ गया, गुड। u0 मतलब इनिशियल आई 9 और 2 सेकंड पे 11। इनिशियल वेलोसिटी आ गई भाई, देखो इनका इनिशियल वेलोसिटी आ गई कितना, 9 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अच्छा भाई, 11 और 2 t सेकंड इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आई। 11। वेलोसिटी एट 11 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, क्या सबका आंसर यही आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? यस सर। सबका बहुत बढ़िया यार। चले हम शुरू करें। क्या आपने यस सर। वेलोसिटी निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? यस सर। चलो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन आपका दिया है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, dv बाई dt। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे, dv बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2t। यही तो होगा। कोई दिक्कत? बोलो यार, पता नहीं सब शांत हो गए। यस सर। यस सर। भाई dv बाई dt क्या होगा, 3 माइनस 2t, यही तो होगा। अरे एक्सेलरेशन Yes, की जगह हम क्या लिखेंगे, dv बाई dt। क्यों? क्योंकि हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना। यस सर। फिर dt उधर ले जाके। तो dt उधर ले जाएंगे तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, इसे पेन चेंज कर देता हूं मैं, तो dv हो -2। जाएगा 3 माइनस 2t dt। यही तो होगा। यस सर। फिर इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दिया। यस सर। अब इंटीग्रेट करो इसको, तो देखो वेलोसिटी जो होगी ना, v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3t। आपका 3t माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। c1 ले ले सर। c ले लिया, c1 ले लिया, जो भी। चलो c1 ले लिया। यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। तो आप देखो v इज इक्वल टू 3 माइनस 2t अपॉन 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3t माइनस t स्क्वायर प्लस c1। यही होगा ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे तो देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 3t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आपने निकाल लिया, वो है आपका 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c1। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दोगे। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है भाई, देखो ये है, आपने पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ds अपॉन dt कर देते हैं या dx अपॉन dt कर देते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c1। तो यस सर। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c1 dt। यही तो होगा। फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर। मेरे सारे बच्चे समझो, जो नीट वाले हैं वो भी समझे। बच्चों नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे आप पूछो, बार बार पूछो, मैं बताऊंगा आपको। इससे आसान क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। फिर मैं छोटा छोटा प्रॉब्लम निकलवाना शुरू करूंगा मैं। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे बोलना, तो अब इससे छोटा प्रॉब्लम मैं कराऊंगा।
यस सर। चलो तो ये हो गया dx, तो x कितना आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू हो गया अपना 3t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c1t प्लस c2। ये हो गया मान लो इक्वेशन सेकेंड, और वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन हो गया था वो हो गया था आपका ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आपको कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है मेरे बच्चों? कंडीशन दी हुई है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे और t t इज इक्वल टू 6 पे इक्वल है। जो पोजीशन है वो इक्वल है। यस सर। वो किस लिए दिया हुआ है बताओ तो? सर यहाँ से C1 और C2 यस, यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कहने का मतलब ये है आप इंटीग्रेट तो करोगे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको मैंने जैसा बताया था निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, और अनिश्चित समाकलन के लिए आपको जरूरी है कि ये कांस्टेंट लगाना है वहां इक्वेशन में। नहीं लगाओगे तो फिर आप वो चीज छोड़ दोगे जो आपको निकालनी है। यस सर। सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस सर। तो अब यहाँ पोजीशन, अब यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे आप देखो, t इज इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू x0 कितना हो जाएगा देखो, एट t इज इक्वल टू 0 लिखो, एट t इज इक्वल टू 0 x0 कितना हो जाएगा भाई, मान लो ये x0 है तो x0 कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस c2। तो c2 की वैल्यू कितनी आई भाई? x0। x0 आई कि नहीं आई बोलो? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब किस पे जो आप पोजीशन निकालोगे उसकी, आप X। पोजीशन निकालोगे t इज इक्वल टू कितने पे? 6 पे। 6 पे। तो t इज इक्वल टू 6 पे पोजीशन निकाल दो मेरे बच्चों, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पोजीशन निकाल दो तो क्या आ जाएगी? t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पोजीशन देखो, t इज इक्वल टू 6 पे मान लो पोजीशन है x6, तो x6 हो गया 3t स्क्वायर अपॉन 2, तो 3t स्क्वायर मतलब 3 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 2, कैलकुलेशन देखते रहना, 6 का क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 इंटू 6 प्लस c2 कितना आया था आपका? c2 क्या x0 आया था कि नहीं आया था बोलो? यस सर। अरे यही तो आया था, यस सर। c2 x0 आया था ना, तो क्या हम c2 की जगह x0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते मेरे बच्चों? लिख सकते हैं सर। मैंने लिख दिया। अब देख कह रहा कि x0 और x6 मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 6 पे पोजीशन दोनों की सेम है, तो कट जाएंगे। तो दोनों बराबर है, मतलब x0 इज इक्वल टू x6। क्या ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए हमको? यस सर। क्योंकि कंडीशन दी हुई है, तो हमने Yes. x6 की जगह x0 रख दिया, तो x0 रखा तो देखो ये कितना हो गया 54। 36 2 18 3 54, ये हो गया 54 माइनस 70 36 गुना 72, ये हो गया 72 72 प्लस प्लस C1 प्लस x0 x0 खा गया ये, यस सर। C1 तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई, C1 की 3 वैल्यू आ गई 9 6 54 9 8 72 9 दूना 18, मतलब 72 में से 54 गया कितना 18 बचेगा, 6 Yes, sir. 18 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 3, तो Yes, C1 की sir. वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 V में पुट कुछ समझ में आया? यस सर। तो C1 की वैल्यू आ गई 3, C1 की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया भैया? 3t माइनस t स्क्वायर प्लस हाँ वेलोसिटी हो गया आपका 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 सॉरी प्लस 3 प्लस 3। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी आपका। यस सर। अब 0 और 2 रख देंगे। अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है क्या करोगे? कहाँ गया? हाँ, ये है ना क्वेश्चन आपका, t is equal to 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल का निकालोगे मेरे बच्चों सर तो आगे आपका हो जाएगा, कहाँ गया ये हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0। यस यस सर। सर। तो t इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0।
तो एट टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? ये मान लो v नॉट हो गई, तो v नॉट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3, तो v नॉट कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। तो 9 कैसे आया था रे? सर गलत हो गया था इंटीग्रेशन में। सर मेरा पहला वाला तो 3 आया था, लेकिन दूसरा वाला रॉन्ग हो गया था। मेरा भी इंटीग्रेशन रॉन्ग हो गया था। ना यार, इंटीग्रेशन रॉन्ग मत करो मेरे बच्चों। ये ना, ये एक्चुअली क्या है ना कि हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन मेरी बात समझो, इसका एप्लीकेशन है आगे। यस सर। आप ये नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। इसका एप्लीकेशन आपको वर्क एनर्जी में भी मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन आपको न्यूटन्स लॉ में भी मिल जाएगा वहां पे, इसका एप्लीकेशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी मिल जाएगा। बहुत जगह इसका एप्लीकेशन मिलेगा। यस सर। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप पकड़ के रखो, चलते चलो इसके साथ। ठीक है? यस सर। मेरे और बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यार, कहाँ हैं सब? क्या कॉपी पेन रख के बैठे हुए हैं ऐसे ही, या फिर कुछ कर रहे हैं? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जब x हमें इंटीग्रेट करके आ गया ना 3t²/2 माइनस t³/3 वाला, हाँ तो हाँ, उसमें जब हमने t = 2 डाला है, T नहीं equal सर to? नहीं सर, 6 डाला। डाउट क्लियर हो गया। मैं ठीक से नहीं देखा था बोर्ड। मेरा सही है। डाउट ये था, यस सर, मेरा डाउट ये था कि जो t1 वाला पार्ट है वो 0 कैसे हो गया? मैं अभी देख रहा था वहाँ पे t भी है एक। मैं बैक जाऊं या फिर ठीक है? सर हो ठीक गया है। मेरा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, चलेगा? यस सर। अच्छा मेरे बच्चों, आप बताओ कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड निकाल लोगे क्या? 5 Yes, sir. मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ रख दो 3 into 2 कितना हो गया? 6 6 माइनस 2 गुना 4, 6 - 4 + 6 3 माइनस 4 प्लस 3, 2 प्लस 5। तो 2 प्लस 3 5 मीटर पर सेकंड। यस सर। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? सब बड़ी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस सर। अगर t इज इक्वल टू समथिंग में पूछ लिया ना तो रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो पूछ लेता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। लिखो, सर मैं डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टाइम एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी मैक्सिमम। लिखो, डिटरमाइन द टाइम एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी मैक्सिमम। Determine the time at which velocity of the particle should be maximum. सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर 21/4 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा हाँ बेटे, डाउट बोलो अपना। सर जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो वहाँ पे 2 और 3 कैसे है? कहाँ पे बच्चे? अपॉन में यहाँ पे सर x ये वाला? = 3t²। मतलब जी इंटीग्रेशन की क्लास में आप नहीं थे? नहीं सर। तो अब इंटीग्रेशन की क्लास में नहीं थे बच्चे, तो हम कैसे, अब जो है आपको हमने कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 लेक्चर लिया था इस जो है ना इस टॉपिक पे। आप जेई के स्टूडेंट हो या फिर नीट के? सर जेई 11 12? सर लेक्चर्स रिकॉर्ड तो थे, तो ये देख सकते हैं। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे भी था बच्चे, उसको ले लो और उसमें देख लो। एक्चुअली क्या है कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ छोटा सा आपको। किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन आप करते हो, किसी भी फंक्शन, जैसे फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x टू द पावर n, इसका अगर इंटीग्रेशन आप करते हो ना बच्चे, तो इसका इंटीग्रेशन करना है अगर आपको, तो हम लोग इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं कि अगर मान लो फंक्शन y का आपको x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे x टू द पावर n dx। किसका फंक्शन है, पहले किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन है ये देखो। ये y जो फंक्शन है, ये इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y किस पे डिपेंडेंट है? x पे। तो हमको किसका इंटीग्रेशन करना है? y का। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में।
तो हम लिखेंगे, और y है क्या, x टू द पावर n, तो हम लिखेंगे x टू द पावर n dx। क्या लिखेंगे? x to the power n dx. और इसे हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे साइन। ये साइन किसका होता है? इंटीग्रेशन. इसका जो इंटीग्रेशन है ना बच्चे, इसका इंटीग्रेशन, अभी मैंने छोटा सा इंटीग्रेशन आपको समझाना है, क्योंकि अब उसमें हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आप इतना ही समझो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x आपका power x टू द n पावर plus n, 1 जो पावर है ना उसमें एक ऐड हो जाता है, और अपॉन में भी. और अपान में भी उसके पावर में ऐड होता है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। Yes sir. समझ में आई बात? Yes sir. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, Yes sir जी. तभी एक का दूसरे के साथ ना इंटीग्रेशन हो, सॉरी, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो Yes. नहीं कर पाओगे। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, Yes sir. ठीक है? अब जी. देखो आपके क्वेश्चन में ऐसा था, t स्क्वायर dt था ना, यही तो है, Yes sir. जी sir. t स्क्वायर dt था ना। Yes अब sir. देखो x की जगह क्या हो गया, t, तो यहाँ x की जगह t हो गया कि नहीं? Yes sir. आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या पड़ेगा, यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3, 3 और अपॉन में भी. डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3, Yes sir. 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका t क्यूब बाई 3, चलेगा? Yes sir. अब बैक करके देखो, यही मैंने किया है। Yes sir. सर एक दिन का वहां था आपका 3t, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3 एक अचर संख्या है, Yes sir. कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, और मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर लेते हैं, अगर Yes. एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होता है तो वो अलग टर्म हो जाएगा, और टर्म Yes, को हम sir. कभी बाहर नहीं लेते हैं। Yes sir. मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही होगा तभी हम बाहर लेंगे, प्लस या माइनस में होगा तो हम उसे बाहर नहीं लेंगे. नहीं लेंगे। बहुत ध्यान से समझना। तो हमने यहाँ 3 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या, t dt बचा ना। इस Yes, t के sir. पावर क्या 1 है, Yes sir. हाँ, t तो square t के by पावर 2. 1 है, तो वो फॉर्मूला देखो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू t के 3t पावर 1, square तो by 1 प्लस 2. 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यही तो होगा। Yes sir. कितना हो गया ये, 3t square by स्क्वायर 2. बाई 2, यही मैंने किया वहां पे। Yes sir. क्लियर? जी. ठीक है, आगे चले। Yes sir. अब देखो, मुझे लगा नहीं इस क्वेश्चन जो हमने अभी ये क्वेश्चन बनाया ना, ये क्वेश्चन 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों ने नहीं बनाया। Yes sir. तो मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन थोड़ा आसान देना चाहिए आपको। जी. लिखो लिखो, एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल का फंक्शन है टाइम का, मान लो 3t स्क्वायर। Acceleration of a particle is given by the equation a is equal to 3t square meter per second, चलेगा? Yes sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? जी. देखो, determine Determine. Yes sir. velocity of the particle, determine velocity of the particle Yes sir. Particle. and displacement of the particle, Yes sir. ठीक है? Displacement of the particle. Displacement, विस्थापन Yes sir. of the particle at t is equal to 4 seconds, जी. when particle starts from rest, जब पार्टिकल क्या है, Rest में. रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। हमें पहले बोलना चाहिए था, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and the acceleration of the particle is given by the equation a is equal to 3t square, then find out the velocity and displacement of the particle at t is equal to, कितने पे पूछ रहा हूं मैं, 6 पे, T is equal to 4 seconds. 4 सेकंड। ये आसान क्वेश्चन है, मैं बहुत आसान है ये,
तो क्या निकाल लोगे आप? पहले इसका एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो फटाफट करो तो मेरे बच्चों। वेलोसिटी निकल गया। Yes, sir. Velocity TQ plus C. यस सर। TQ प्लस C. C। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट T⁴/4 प्लस C1T प्लस C2। इसे लिख दोगे आप dv/dt = 3t²। चलेगा क्या? Yes, sir. तो dv/dt 3t² हो गया, तो dv = क्या हो जाएगा भाई? 3t² dt होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, इसे sir. आप कर दो इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 3t³ / 3 + c1 होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वेलोसिटी को आप लिख सकते हो ds/dt, सॉरी dx/dt, dx/dt। ये हो जाएगा dx/dt = t³ + c1। चलेगा क्या? Yes, sir. अब इसको लिख दोगे आप dx = t³ + c1 dt। इसे इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो x कितना हो जाएगा? बोलो। x हो TQ जाएगा by आपका C plus C1 t⁴ by 4 + c1 t + c2। चलेगा क्या? Yes, sir. अब इनिशियल कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है इनिशियल कंडीशन? बोलो। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब t = 0 से t = 0 पे वो स्टार्ट कर रहा है, और t = 0 पे उसका वेलोसिटी कितनी है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी व्हाट? 0. नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्या क्वेश्चन है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है कि at t = 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी व्हाट? 0. 0। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 पुट कर दिया। अब ये इनिशियल कंडीशन है। एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि जब इनिशियल कंडीशन गिवन होती है ना, अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होगी तब तक आप C1 और C2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। You can Yes, never sir. find out the value of C1 and C2 when initial condition will Not given. not be given by the questioner. Yes, sir. अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई है तब तक आप C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. और जब तक C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। Yes, sir. तो आपको क्वेश्चन में खोजना क्या है? इनिशियल कंडीशन। Initial. Yes, sir. जैसे पिछले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई थी कि t = 0 पे पोजीशन और t = 6 पे जो पोजीशन है दोनों सेम है, जी. वो इनिशियल कंडीशन। इन सब बातों को आप लिख लो अपनी जुबान में मेरे बच्चों। यही आपको करना है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी नंबर सब प्रॉब्लम आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे। क्या खोजना है आपको? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन। आपको इनिशियल कंडीशन क्या है वो खोजना है। आप दिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, और नहीं दिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी। और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगा। यस सर। और ये इक्वेशन वेलोसिटी का नहीं बनेगा या डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा तब तक t = 2, 3, 4 चाहे जो भी दे दे उस पे आप वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक टर्म c1 का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्लियर है ना? कभी कभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन किए और यहाँ c1 नहीं लगाते हैं। यस सर। तो अगर c1 नहीं लगाते हैं तो इनिशियल कंडीशन अगर ना इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नहीं दी हुई है यस सर जी, तब आप फंस जाएंगे, तब वहां आंसर गलत आएगा।
और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है ना, तो C1 की वैल्यू C1 रखने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। यस सर। दिखाता हूं मैं, जैसे यहाँ देखो, मैं करके दिखाता हूं इसको। जैसे यहाँ इनिशियल कंडीशन दी हुई है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। यस सर। तो t इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाले में पुट करो, वेलोसिटी वाले में t इक्वल टू 0 पुट किया हमने, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी में पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, C1 की वैल्यू 0 आ गई। अब C1 की वैल्यू 0 आ गई तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा t क्यूब, चलेगा क्या। यस सर। और अगर यही t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ दे देता, जैसे 2, यस सर। तो तो u C1 अब v की 2। जगह क्या 2 रखते या 0 रखते, t इक्वल टू 0 पे 2 रखते। 2 रखते। तो जब यहाँ 2 रखते तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। यस सर। तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये आता इस कंडीशन में, v इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2 आता। यस सर। तब आप सोचो, अगर आप इंटीग्रेशन में C1 को आपने पहले ही हटा दिया है, तो और इनिशियल कंडीशन आपको ये 2 दी हुई है, तो आपका क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा कि सही रहेगा, ऐसा गलत हो जाएगा। गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए C1 और C2 हमेशा लगा के रखना पड़ेगा, इसलिए Yes, कांस्टेंट sir. हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या पुट करना होता है, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन। नहीं आया समझ में बच्चों। सर आया सर। सर हाँ, आजकल yes. थोड़ा पेपर चल रहा है ना, तो तब डिस्टरबेंस हो रहा है सर। नहीं तो आप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, और सर बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हो, इतना कोई नहीं पढ़ाता है सर। यार देखो, नहीं करेंगे ऐसा ना, देखो डीपली नहीं जाएंगे ना तो नहीं हो पाएगा काम। यस सर। मैं तो वो पिछला वाला क्वेश्चन इसलिए दिया, मैंने सोचा हो जाएगा आप लोगों से, जी सर। नहीं और तो सर मैं तो ये एक्चुअली पहले दे देता आपको। यस सर। सर हम आजकल से रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं ना सर। आप वैसे हाँ तो बहुत चलो अच्छा पढ़ा ठीक, रहे कम हो से कम पढ़ते रहो यहाँ पे। हाँ, सर। उसको जो कॉपी में आप लिख रहे हो ना 1.5 घंटे, यस सर। जी तो 1.5 घंटे जो मैं बोलता हूँ कि यार इसको आप ना, इसको ऐसे ऐसे, जैसे मान लो कि आप स्टार करके 3 4 5 स्टार करके ऐसे 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 करके ना उसे लिख लो, चीजों को अपनी हिंदी वाली शब्दों में, अपने भाषा में लिख लो उसको। जी भैया अगर ऐसा होना है या ये चीज होनी है, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लगाना जरूरी है, लिख लो अपने भाषा में। और कांस्टेंट जब हम लगा रहे हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में ढूंढना है। ये अपनी भाषा में लिखोगे ना तो जब पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। यस सर। जी ठीक, जी। लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन मिले बनाते रहना, अपना क्या करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे। तो देखो वेलोसिटी, अब ये तो दूसरी कंडीशन थी हमारी ना, हम लोग यस इस सर। पे काम कर रहे थे। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया हमने t इक्वल टू 0 पे, तो v जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया वो आया v इक्वल टू टी क्यूब। क्या आया, v इक्वल टू टी क्यूब। आया ना। अच्छा, यस सर। अब देखो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, कहीं से गया नहीं, तो t इक्वल टू 0 पे अब देखो डिस्प्लेसमेंट का, देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पे अगर कहीं गया नहीं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका। अरे t इक्वल टू 0 पे अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, मतलब वो वहीं रुका हुआ था, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, 0। अगर नहीं दिया है तो 0 मान लो, यस सर। दिया है तो उसे रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप घर से चले स्कूल जाके 3 घंटे आपने वहां आराम किया, कोई पूछ रहा है कि नहीं भाई हम जो इनिशियल कंडीशन है वो आपकी स्कूल से मानेंगे, मान लो, यस सर। लेकिन कह दिया चलो अच्छा तुम्हारी हमारी मर्जी के ऊपर, हम तुम्हारा ना वो जो डिस्प्लेसमेंट तुमने किया है ना घर से स्कूल तक का, वो हम दे रहे हैं आपको। जी। लेकिन यहां से चलोगे तो वेलोसिटी उस समय क्या होगी, 0। 0। तो वेलोसिटी उसकी 0 थी। तो ना दिया हो तो 0 लोगे, और दिया है तो वो तो रखोगे वैल्यू।
जो दिया वो रखेंगे, यस सर। जो दिया है वो रखोगे। अब देखो यहाँ देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देख x t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट देख, x की वैल्यू क्या x नॉट हो जाएगी, यस सर। x नॉट इज इक्वल टू t रखो वहां पे 0, तो 0 प्लस c2, तो क्या c2 इज इक्वल टू x नॉट हो गया कि नहीं, यस सर। और x नॉट क्या है, 0 तो c2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो c2 की वैल्यू जब 0 हो गई तो जो इक्वेशन बना बच्चे देख, क्या इक्वेशन बना, इक्वेशन क्या बना बच्चे देख, इक्वेशन ये बन गया आपका, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का बन गया x इज इक्वल टू t टू द पावर 4/4 प्लस 0, यही तो, क्योंकि c1 भी sir. 0 है और c2 भी 0 है, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x इज इक्वल टू t टू द पावर 4/4, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ठीक है, जी। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये है। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल लो, क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 4 पे क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी, यस। तो t इज इक्वल टू Yes, sir. 4 रख दो, वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी। यस सर 64। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछ रहा है तो t इज इक्वल टू 4 रख दो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। यस सर। पार्टिकल रिटार्ड करेगा या एक्सेलरेट ही करता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन में टाइम, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है और कोई और वैल्यू नहीं है, कोई माइनस प्लस नहीं है, तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट ही करता जाएगा, यस सर। कभी पीछे नहीं आएगा, हो जाएगा। एक्सेलरेट ही करता जाएगा। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वही डिस्टेंस टेबल भी होगा, यस सर। नहीं सर क्यों? तो ये तो देखो, सेम आ रहा है ना सर। हैं? ये तो डिस्टेंस और ये तो सेम आ रहा है सर। डिस्टेंस सर और नहीं सॉरी सर, नहीं आ रहा, सॉरी सर। डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, देखो इसका इक्वेशन ऐसा है, कुछ Yes, ऐसा sir. होगा, मान लो सपोज करो, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। यस सर जी, इनिशियल से फाइनल। नहीं आया समझ, सर आया सर। इस पाथ पे चलेंगे तो ये पाथ की जो लेंथ होती है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस सर, और जो इनकी सबसे और शॉर्ट जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यस सर। सर आया सर। समझ में आया? यस सर। बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई इन सब चीजों पे। चले आगे। जी। एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, अगर एक्सेलेरेशन पोजीशन का फंक्शन हो जाए बच्चे, तब मतलब एक्सेलेरेशन हो गया a इज इक्वल टू से सपोज fx, एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन हो गया भाई, fx पोजीशन का, जहां x क्या है, पोजीशन। ठीक है, यस सर। अगर एक्सेलेरेशन पोजीशन का फंक्शन हो गया और आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो आपके पास इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू dv/dt है, यस सर। दूसरा इक्वेशन a इज इक्वल टू v dv/dx है, यस सर। या ds जो आप कहते हो, और तीसरा इक्वेशन है a इज इक्वल टू d2x/dt² है। यस सर। कभी हम x लिख देते हैं, कभी हम s लिख देते हैं, तो इसमें घबराना मत। यस सर जी। ठीक है, यस अब सर। देख बच्चे, एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है भाई, पोजीशन का। पोजीशन का, और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन, पोजीशन और वेलोसिटी किस इक्वेशन में है, इन तीनों में से सेकंड में। सेकंड।
कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप वेलोसिटी निकालने के लिए? सेकंड। कर दो यूज। तो देखो ए की जगह क्या लिखोगे? v dv अपॉन dx इज इक्वल टू fx। यस सर। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और फिजिक्स समझने से होता है, रटने से नहीं होता। जी सर। केमिस्ट्री नहीं है रे। तो v dv क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? fx dx होगा कि नहीं बोल? यस सर, fx dx। हो गया। इसे क्या जी। कर दो? इंटीग्रेट। क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। क्या निकल वेलोसिटी। जाएगा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ऑब्वियस है। जी सर। अरे नहीं आया? सर आया। चलो लिखो। सर एक बार सर इसका इंटीग्रेट करके बता दो सर, ये बताऊंगा मैं, u बताऊंगा। एक ये तो ऐसे ही एक जनरल सा इक्वेशन है ना, जनरल सा फॉर्म है ये। इसको मैं तो बताऊंगा अभी इंटीग्रेट करके। अब अभी हम u को सर बाहर लेंगे या तो कांस्टेंट मानेंगे ये नहीं भाई, u dv? यहाँ देखो v वेरिएबल है, v dv है। v का इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। तो यस यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। यस सर। जी 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 सर जी। v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। यस सर। तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल से समझेंगे तो सही समझेंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। Acceleration of a particle moving along the x direction is defined by a is equal to minus 4x। a है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और x है मीटर में। At the instant t is equal to 0, the particle passes the origin with a velocity of, at t is equal to 0, particle passes the origin particle passes the origin with a velocity of 2 meter per second। Velocity of 2 meter per second moving in the positive x direction, moving in the positive x direction। ठीक है। Determine velocity of the particle as a function of position, या find out the velocity of the particle as a function of position। Velocity of the particle as a function of position, as a function of position। Find its position as a function of time। B question। B क्या है? Position as a function of time। Position as a function of time। ठीक है। Find the maximum distance it can go away from the origin। C, maximum distance it can go away from the origin। origin से वो कितना distance maximum गया? ठीक है। बाकी सब सन्नाटे में चले गए क्या यार? कर क्या रहे हैं सब? पछताएंगे सब।
जल्दी जल्दी करो। इनिशियल कंडीशन दी है क्या? हाँ दिया हुआ इनिशियल कंडीशन। हाँ क्या दिया हुआ है देखो, t इज इक्वल टू 0 पे वो कह रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब x नॉट क्या हो जाएगा? 0। x नॉट क्या हो जाएगा? 0। और इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। ओरिजिन से जब वो पास हो रहा है उस समय वेलोसिटी उसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, तो देखो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, मतलब v dv अपॉन dx इज इक्वल टू -4x। चलेगा क्या? यस सर। तो v dv इज इक्वल टू हो गया -4x और dx, 4x into dx ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो v v स्क्वायर square अपॉन by 2 2 minus of इक्वल टू 4x square upon -4 2. into x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। यस सर। ठीक है, अब 2 से c1 की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। यस सर। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई c1 की वैल्यू? देखो c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंडीशन पुट करके। इनिशियल कंडीशन क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब x नॉट 0 हो गया। यस सर। x नॉट 0 तब जब है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह क्या Yes, sir. रखोगे? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज By इक्वल टू 2. -4 इंटू x की जगह क्या रखोगे? 0 0. Yes sir. प्लस c1। Upon 2 plus c1 is equal to 2. तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2. 2 से कैंसिल हो जाएगा, c1 की वैल्यू हो गई 2। c1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2. अब c1 की वैल्यू आ गई 2 मेरे बच्चों। तो c1 की वैल्यू अगर 2 हो गई यही तो आया। Yes sir. ठीक है, c1 की वैल्यू आ गई 2। तो c1 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई? देखो तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c1 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c1, यही तो होगा। ये हो जाएगा। c1 की जगह क्या रखोगे? 2। c1 की जगह आपने 2 रख दिया, तो जब c1 की जगह 2 रख दिया तो इक्वेशन ये बन गया। बना कि नहीं बोलो? Yes sir. तो v स्क्वायर हो गया आपका -4x स्क्वायर प्लस 4। चलेगा क्या? Yes sir. So ये क्या 2x plus 2 हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत कायदे से। प्लस माइनस क्यों लगाया समझ में आया? Yes sir. क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी होगा और Negative. नेगेटिव भी होगा कि नहीं होगा? Yes sir. ठीक है, अब देखो तो वेलोसिटी आ गया ये। अब वेलोसिटी आ गया तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाल लिया आपने। Yes sir. ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी बताइए, सॉरी फाइंड द पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब पोजीशन टाइम का फंक्शन बताना है आपको। किसका फंक्शन? Position time.
पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में। अभी यहाँ वेलोसिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में है, अगर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो देखो वेलोसिटी पोजीशन और टाइम कोई इक्वेशन है, हाँ है, क्या है देखो, v इज इक्वल टू आप जानते हो dx अपॉन dt या ds अपॉन dt, जानते हो क्या? यस सर। जानते हो ना यार? जी तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, Yes, क्या d की जगह dx अपॉन dt रख ले हम लोग, तो dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, यही तो। अब यस अंडर सर। रूट यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और dx यहाँ पे है, तो ये वाला टर्म इधर चला आएगा, क्यों? क्योंकि x को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो Yes, हम sir. x वाले को इधर लेके आ रहे हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dt, चलेगा क्या? यस सर। इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करो इसे। ठीक है, इसमें हम लोग ना माइनस साइन ड्रॉप कर रहे हैं। यस सर। माइनस साइन ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि इनिशियल ऊपर जो है आपने देखा वो कह रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है और उस समय उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव Positive. होगी। तो पॉजिटिव वाला हमने साइन लिया है, निगेटिव वाला हमने ड्रॉप कर दिया। कंडीशन चाहो तो लिख सकते हो कि हमने पॉजिटिव साइन क्यों लिया, निगेटिव ड्रॉप क्यों कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा क्या? माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता बच्चे, इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करके होता है। क्या करके होता है? सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं देखो, इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम से 1 अपॉन एक्स ले लें तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना? नहीं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। 1 अपॉन एक्स। नहीं सॉरी गलत कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx होता है किसका? ln x ना। यस सर। डिफरेंशिएशन ln x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स dx है। यस भूल गए क्या सारा? सर 1 अपॉन -2 एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन, अच्छा सॉरी सर, जैसे log x वाला है ना? log x वाला है ना यार। यस सर। जी जी। अरे मैंने सब सिखाया है तुम लोगों को यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इसका जब ऐसे इक्वेशंस मिले आपको और इसका इंटीग्रेशन करना हो ना, तो क्या करो, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन होता है इसका। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था आपको। तो x की जगह क्या रख दो? x की जगह रख दो साइन थीटा। यस सर। क्या रख दो? साइन थीटा या कॉस थीटा, जो आपका मन करे वो रखो। इससे क्या होगा देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर, cos थीटा हो और जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो हो जाएगा कॉस थीटा। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? यस सर। इधर देखो, x की जगह क्या रख दो? साइन थीटा। तो dx की जगह क्या रखोगे? dx की जगह हो जाएगा, चूंकि x की जगह साइन थीटा आपने रखा, तो dx की जगह क्या हो जाएगा? आप इसे कर देते हो डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, चलेगा क्या? यस सर, जो हो जाएगा cos थीटा। सॉरी गलत कर रहा हूं मैं।
इधर देखो, गलत कर रहा हूँ और मेरा ना सपोर्ट कर रहे हो आप, सही नहीं है। इसका एक्स के थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ना यार। अरे थीटा के रेस्पेक्ट में इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos थीटा। cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। चलेगा। यस सर। अब देखो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो, इसे हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो। डन सर। ले लिया। अब जी। देखो बच्चे, वहां देखो, अब उसमें इक्वेशन में इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या रखोगे, cos थीटा डी थीटा रखोगे कि नहीं बोलो, जैसे cos थीटा डी थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। चलेगा क्या? यस सर। अब देखो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। यस सर। इज इक्वल टू 2 dt। cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। 2 dt। तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या थीटा हो जाएगा, यस सर। 2 dt तो 2 dt थीटा इज इक्वल टू कितना 2t प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट। यही तो, यस सर। 2t प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब कंडीशन कुछ दी हुई है क्या, क्या दिया हुआ कंडीशन, पोजीशन की, पोजीशन की कंडीशन कुछ दी हुई है क्या, अरे बोलो हैं। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल लो। देखो अगर नहीं दिया है तो इनिशियल पोजीशन क्या मानोगे आप, 0। ठीक, तो इनिशियल Yes, पोजीशन sir. अगर 0 मानोगे तो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ पे 0, तो Yes, x इज sir. इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो थीटा उस समय क्या हो जाएगा 0। यस सर। अरे नहीं आया, सर तो आया। थीटा अगर 0 हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो c कितना आ जाएगा 0, यस सर। तो c 0 हो गया थीटा 0 पे। तो देखो क्या बनेगा हमारा, हमारा बनेगा थीटा इज इक्वल टू 2t प्लस c, यही तो आया था। यस सर। और t इज थीटा इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 थीटा 0 हो जाएगा तो c, 0। तो c 0 हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या कितना आएगा 2t। यस सर। अच्छा, लेकिन ये थीटा के थीटा थीटा है टाइम का फंक्शन, हमारा क्या पोजीशन टाइम का फंक्शन निकालना है, तो पोजीशन पहले यहाँ लाओ, तो थीटा को रिप्लेस करो, तो थीटा को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, जहां थीटा को हमने एक्स को रिप्लेस किया था थीटा के रेस्पेक्ट में, अब हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो देखो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ था ना, हमने माना था यस सर। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं बोलो। यस सर। तो क्या यहाँ थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख देंगे हम लोग, यस सर। इज इक्वल टू 2t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या साइन 2t हो जाएगा। यस सर। sin 2t। ये आया फंक्शन।